नॉक करते हैं गाइस। छोड़ भाई, छोड़, नहीं कर। शिट 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 शिट, चुप 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 चुप। तो रात के बज रहे हैं 2:48। नहीं विश्वास हो रहा। तो 2:48 हो रहे हैं। इस टाइम हमारी आंखों में नींद होनी चाहिए, बट नींद नहीं है, एक डर है। वो डर क्यों है आप समझ गए होंगे। इस टाइम हम कर रहे हैं हॉरर चैलेंज वीडियो। हॉरर चैलेंज वीडियो जो होने वाली है, हम करने वाले हैं ब्लडी मैरी के नाम से। तूने सुना है ब्लडी मैरी का नाम? नहीं भाई। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो। तो इस वीडियो में हम कनेक्ट करने वाले हैं आत्माओं से, स्पिरिट जो हमारे आसपास होती है, अब चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। बुलाएंगे हम उनको अपनी मर्ज़ी से, पर वो जाएंगी अपनी मर्ज़ी से। और जो ये चैलेंज होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। मैं पहली बार ऐसा ट्राई कुछ कर रहा हूँ, तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में, इस चैलेंज में होने क्या वाला है, हम करने क्या वाले हैं एक्चुअली। आप देख रहे होंगे हमारे हाथ में मोमबत्तियाँ हैं और कुछ पेपर्स हैं इधर और पेन है, और टाइम हो रहा है 2:50। ये गाइस पीक टाइम होता है। कोई भी एंटिटीज़, कोई भी स्पिरिट, कुछ भी जो होती है उनका पीक टाइम होता है, जिनसे हम बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो करने क्या वाले हम बेसिकली हम करने वाले हैं, ये जो आप पेपर देख रहे हो, ये पूरा प्लेन पेपर है, पीछे से भी आगे से भी। एक हमारे पास पेपर है और एक हमारे पास स्केच पेन है। इस पे हम एंटिटी से बात करने के लिए कुछ लिखेंगे कि अगर एंटिटी कोई भी हमारे अराउंड है तो हमारे सामने आओ और अपनी प्रेजेंस महसूस करवाओ। तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक ये वाली वीडियो होने वाली है, और हमें पता नहीं कि वीडियो में आगे होगा क्या। डर लग रहा है ना भाई? हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है इस वीडियो में। जो अंजाम होगा वो आपके सामने होगा। कुछ भी प्रेजेंस होती है, ये पेपर में कुछ लिखा जाता है, या मोमबत्ती से इसमें आग लग जाती है, मोमबत्ती बुझ जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जल्दी से चैलेंज के बारे में बताता हूँ। इस पेपर पे हम लिखेंगे सिंपली कि अगर कोई आत्मा है हमारे पास तो हमें प्रेजेंस करवाओ। और आपने ब्लडी मैरी का नाम तो सुना होगा। ब्लडी मैरी की जो कहानी है वो मैं आपको आगे आने वाली जो अभी जो हम करने वाले हैं बीच में बताता रहूँगा। ब्लडी मैरी कौन थी और ये रिचुअल क्यों किया जाता है उसके नाम से, और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रिचुअल है। तो जल्दी से पहले स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में अभी मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए, अभी मैं मोमबत्ती को रख देता हूँ और इस पे लिखता हूँ मैं कि अगर कोई स्पिरिट है तो हमारे सामने आओ। If there Any spirit around us? any spirit around us, Then talk to us. talk. ये मैंने लिख दिया गाइस। इफ देयर एनी स्पिरिट अराउंड अस देन कॉन्टेक्ट अस। अब आप बोल रहे होंगे कि क्या उनको समझ में आती है, सारी लैंग्वेजेस समझ में आएंगी? वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। ब्लडी मैरी जो है यहाँ की नहीं थी, वो इंग्लैंड की थी। ठीक है, तो क्या वो समझ पाएंगी? तो देखो, इनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जो हम ये रिचुअल कर रहे हैं ना, वो इनसे ही अट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये आम रिचुअल नहीं है जो हम अभी करने वाले हैं। और आपको लग रहा होगा आम है, और ये पेपर में मैं क्यों लिख रहा हूँ, और ये खिड़की यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। तो अभी आपको आगे इसका डार्क साइड पता चलेगा कि ये है क्या चीज़। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं जो है उसको बुलाता हूँ, कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी आप देखो, अगर कुछ भी हरकत होती है तो मान लो कि वो हमारे आसपास है, स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं।
कुछ गलत ना हो जाए भाई। ये पेपर गाइस मैं यहाँ रख देता हूँ। अभी मैं बताऊंगा कि ये पेपर और ये यहाँ पे इसी उस पे क्यों रखा गया है। डर लग रहा है भाई। इफ देयर एनी स्पिरिट अराउंड अस देन कॉन्टेक्ट अस। अगर कोई भी शक्ति, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव शक्ति जो भी है हमारे आसपास, अगर हमें सुन पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करो, अपनी प्रेजेंस महसूस कराओ किसी भी तरह से। चाहे इस पेपर पे कुछ लिख के, चाहे मोमबत्ती बुझा के, या कुछ भी करके आप हमें अपनी प्रेजेंस महसूस कराओ। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना हम आपको कुछ नुकसान करेंगे, ना कुछ हर्ट करेंगे। बस आपकी प्रेजेंस महसूस देखने के लिए कि आप यहाँ हो भी या नहीं हो रियल में। तो अगर कोई है ऐसी स्पिरिट तो प्लीज़ कुछ प्रेजेंस दो। और अब मैं जो है इस पे नॉक करने वाला हूँ 2 बार, ठीक है? तो देखते हैं, कर दूँ? डर लग रहा है मेरे को। भाई हम ना क्विट नहीं कर सकते इसको। अभी क्विट किया तो वो जो एंटिटी या कुछ भी है वो भाई गुस्सा हो जाती हैं, मतलब वो भड़क जाती हैं। कुल मिला के ये वाली बात है, और ये सच बात है। तो मैं नॉक करता हूँ, ठीक है? तो अभी जो है कुछ नहीं हुआ। हमें शायद थोड़ा और टाइम लगाना पड़ेगा। इतने मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ कि जो ब्लडी मैरी था वो मतलब कैसे, कौन थे, क्या इसकी स्टोरी है, क्या ये रिचुअल है। तो ब्लडी मैरी एक लंदन के जो है कपल थे, शहर में रहते थे, बट उनकी ना बनती नहीं थी बहुत ज़्यादा। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे, हमेशा लड़ाई झगड़े कलेश। तो वो सोचते हैं कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, उनको वुड्स बोलते हैं, अगर आपने मूवीज़ में देखा हो। तो जैसे कि यहाँ पे क्या होता है इंडिया में, पड़ोसी पड़ोसी को अच्छे से जानता है, चाहे वो थोड़ा दूर भी रहता हो, पर दूर दूर के पड़ोसी को जानते हैं। बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, लोग बाग को मतलब ही नहीं है किसी से, कुछ क्या पड़ोस में क्या हो रहा है उनको कुछ मतलब नहीं है। और तो वो चले जाते हैं गाँव में रहने के लिए, क्या पता वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ अलग हो, तो उनमें सुधार आए, ऐसा कुछ। तो वो जाने के बाद कुछ दिन बाद उनकी दोबारा लड़ाई झगड़ा होने लगता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई कलेश हो रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो जो पति होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है अपनी बीवी से। तो उसकी बीवी जो है जंगल वंगल में इधर उधर गई होती है लकड़ी वकड़ी या कुछ लेने के लिए। तो पति जो घर का सारा सामान है उसको साइड करता है, मतलब बाहर निकाल देता है और हटा देता है वहाँ से। और जब उसकी पत्नी आती है तो वो देखती है कि ये क्या कर दिया उसने, तो वो ठीक से कुछ जवाब देता नहीं है। अब जो है उसका पति जब घर पे आ जाता है, उसकी पत्नी जब घर पे आ जाती है तो उसका पति बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ बाहर और अब मुझे काम है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो पत्नी बोलती है ठीक है। अब पति क्या वो करता है, जब वो घर से निकलता है तो बाहर से ना ताला लगा देता है, लॉक कर देता है पूरे घर को, कोई रास्ता नहीं होता घर से बाहर आने का। अब पत्नी ये देख के घबरा जाती है, वो चिल्लाती है, और वहाँ आसपास कोई होता नहीं क्योंकि ऐसी जगह पे उनका वो घर होता है, बिल्कुल ही थोड़ा वीरान सा इस तरह का उनका घर होता है। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें घर में रह जाती हैं, जैसे कि उनके घर में रह गया था इंक। पहले तो पेन होते नहीं थे, इंक होती थी, इंक और वैसे पेन। तो इंक होती है और एक पेपर होता है, पेपर भी होते हैं घर में ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो क्या करती है, जब उसको 1-2 दिन हो जाते हैं तो वो पेपर पे लिखती है कि हेल्प करो मेरी अगर कोई है तो। और अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो खिड़की है, ये मैंने पेपर यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। वो पेपर पे हेल्प लिख के उसके नीचे, दरवाजे के नीचे दे देती है कि उसका वो पेपर कोई पढ़ेगा, उसकी कोई हेल्प करेगा। बट गाइस
4-5 दिन हो जाते हैं, उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है, भूख के मारे उसकी जान ही निकल जाती है पूरी और वो मर जाती है। और जो उसकी आत्मा है तो लास्ट में ये करते करते वो पेपर अंदर से बाहर ले रही थी, बाहर से अंदर ले रही थी, ऐसे करते करते उसकी मौत हुई थी। तो बहुत ही श्रापित जो है ये एक चीज़ मानी जाती है। जब वो मरी, वो एक लूप में मरी कि वो पेपर ऐसे दे रही है बाहर पर उसकी मदद नहीं कर रहा। और तो बहुत ज़्यादा एक हॉन्टेड सी चीज़ है। उसके बाद हुई, कई लोगों ने इसको किया और एक नेगेटिव एनर्जी का उनको सामना करना पड़ा गाइस। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रियली में सच्चे इंसिडेंट्स हैं। तो उसके बाद गाइस ये जो रिचुअल है ब्लडी मैरी के बाद ये किया जाता है जो मैं ये कर रहा हूँ। जैसे मैंने पेपर पे लिखा है और अगर मैं उसको बुला रहा हूँ, अगर वो होगी तो यहाँ प्रेजेंस अपनी देगी, ठीक है, और नहीं भी होगी तो भी देखते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो। तो अब और ट्राई करते हैं एक बार, क्या पता हमें कुछ प्रेजेंस मिले। तो अगर कोई शक्ति है, नेगेटिव पॉजिटिव, कोई भी एंटिटी है, कोई कुछ भी है, हम आपको किसी लिए वैसे यूज़ के लिए नहीं बुला रहे। बस हमें आपके बारे में जानना है कि अगर आप हो तो आप हो कौन। अगर आप हो तो प्लीज़ अपना होने का वजूद हमें दो, कुछ भी करके, इस पेपर पे लिख के, कुछ भी करके। तो इस पेपर पे देख लेते हैं एक बार, कुछ लिखा तो नहीं हुआ कभी पीछे। नहीं गाइस, पूरा खाली है, अभी कुछ नहीं आया है। और एक बार देखो, आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि क्या नेगेटिव एनर्जीज सच में होती हैं। तो आपको एक बात बता दूं, अगर आप भगवान को मानते हो तो आपको इनको भी मानना पड़ेगा। ये एक सच्चाई है, क्योंकि नेगेटिव पोल होता है तो पॉजिटिव पोल भी होता है, जिसकी शुरुआत हुई है। मतलब हर चीज़ होती है गाइस। भाई अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। कुछ मतलब ऐसा ना हो जाए कि हमें अपनी लाइफ में पछताना पड़े कि हमने क्यों किया। थोड़ा घबराहट हो रही है बट हम फिर भी करते हैं। नॉक करेंगे, अगर कुछ है तो ऑब्वियसली होगा, नहीं तो फिर हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है। मैं आपसे क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा भाई। ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव सा फील हो रहा है, पता नहीं। फिर भी करते हैं। अगर कोई भी एनर्जी है आसपास तो प्लीज़ हमारे सामने आए। नॉक करते हैं गाइस। छोड़ भाई, छोड़ नहीं कर। शिट 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 शिट, चुप 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 चुप। सुना तूने? हाँ, तुझे सुनाया, मुझे ही सुनाई दिया। अरे आवाज आई थी भाई। शिट, चक्कर से आ रहे भाई, चक्कर से आ रहे हैं। शिट भाई, पहली बार भाई, पहली बार। आज मैंने पहली बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, वो भी अपने घर में। हम कहीं बाहर नहीं, और अपने घर में। मेरे पापा बोलते थे कि अपने घर में कैसा डरना, बट
जब हम कुछ ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं, ऐसे रिचुअल्स कर रहे होते हैं, तो गाइस कुछ भी हो सकता है। अगर आप उनको बुला रहे हो, उनसे कांटेक्ट करने की वो कर रहे हो, क्या पता वो नेगेटिव हो या कितने में नेगेटिव हो। भाई एक बार खिड़की खोल के देखें। नहीं रहने दे रही इसका मतलब भाई। अरे देखते हैं यार, ये अब कमेंट ये भी तो आ सकते हैं कि क्या पता खिड़की के पीछे कुछ हो। मैं खोल के तो दिखाना चाहिए। करे देख फिर कौन था। भाई मेरी फट गई लिटरली भाई, पसीने देख रहे हो आप। सुबह का टाइम है और पसीने देखो कैसे आ रहे हैं। देखें एक बार इसको खोल के। खोल। तू कैमरा उठा ले। खोलूं इसको 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 फेंक यार। गड खोलूं। ये देखो गाइस, दिखा दिखा आगे। ये भाई किसी और का घर है और देख सकते हो कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो आवाज आई, गाइस मुझे नहीं पता ये क्या था क्या नहीं था। और आपने भी सुना कि अभी जो नॉक हुआ, मैंने 3 नॉक किए, उसके बाद भी नॉक हुए। 3 नॉक के बाद मेरा नॉक नहीं था। भाई क्विट करें इसको, खत्म करते हैं। क्या कर सकते हैं हम क्विट? नहीं। जितना मैंने पढ़ा हम क्विट नहीं कर सकते अभी, है ना? हाँ जब तक कुछ अच्छे से